बट सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी जितना बार भी इस कर्क राशि में गुरु चांडाल लगा है, उस समय भी महापाप हुआ है, महाहत्या हुआ है और इकोनॉमिकल डाउनफॉल भयंकर रूप में, और जलजला, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खाद्य संकट, खाद्यान्न में कमी, और शेयर मार्केट क्रैशिंग से लेके भयंकर इकोनॉमिकल स्कैर्सिटी एंड डाउनफॉल, ये सब पहले का हिस्ट्री, वो सब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। मेरा यहाँ का टॉप सब्जेक्ट है कि मन पाप करवाएगा, मन में उग्रता बढ़ा देगा, जो कि अभी मैं वीडियो बता रहा था अश्लेषा में गुरु बृहस्पति का, सूर्य का, उस बता चुका हूँ। तो अभी जितना भी आप देख रहे हो कत्लेआम, मनुष्य के द्वारा हत्या, टोपी छाप वाले वो ईरान और वो मुस्लिम नाटो, पाकिस्तान और सऊदी और उधर तुर्की, और ज़्यादा हत्या, तो ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं कट रहा है, ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है इस समय। ऐसा गुरु, देखो गुरु चांडाल माने ही है अनकंट्रोल माइंड। अगर आप एक लाइन पे बताओगे व्हाट इज गुरु चांडाल, देन अनकंट्रोल माइंड, अनकंट्रोल कामना वासना, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, 100% पागलपन। कोई भी गुरु चांडाल, मैं इतना सारा लोगों को पर्सनली हैंडल करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पागलपन का हद रहता है और बाहर दिखाता नहीं है। गुरु चांडाल का इनर लेवल, अगर बाकी ग्रह ठीक ठाक है तो बचाव जो देता है, भाव बल इत्यादि, ब्रगोत्तम इत्यादि को बहुत सारा रूल है, लेकिन ऐसे जनरल ले भी ना, कोई गुरु चांडाल देखा और ऐसे ही बाड़ी फेंकोगे, अंधेरा में आंख में पट्टी लगा के लग जाएगा कि बेटा ये मुंबई का लड्डू खाने वाला है। बहुत पाप करवाता है। इसके ऊपर मैं बड़ा बड़ा वीडियो दिया हूँ, अभी बात करना नहीं चाहता हूँ। और मतलब मरा हुआ गाय का बछड़ा को गाय के सामने रख के दूध धोना, गायों को काट काट के उसमें से गोरचना, गाय का मणि, गोमणि निकालना, और ब्राह्मण घर की, सब ब्राह्मणों का केस बता रहा हूँ, गुरु चांडाल वाला कुंडली। बकरी को जिंदा जिंदा ऐसे रस्सी में खींच खींच के कष्ट दे दे के मारना, उनको दर्द नहीं देना, और बाद में पागल होकर रात भर सो नहीं पाते, बकरी का साउंड सुनाता है, भ्रूण हत्या का, ये सब स्टोरी ऑलरेडी मेरा संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी 12-13 हज़ार वीडियो के अंदर बढ़िया बढ़िया ट्रू स्टोरी आपके साथ ऑलरेडी डिसीजन दे दिया, डिस्कशन कर चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसको अभी लगा लो आकाश में और विश्व पटल में, इसी प्रकार के लोगों का क्या करने वाले हैं, यही मेरा मूल विषय है कि देखो क्या क्या हो सकता है। वो चीज़ अभी दिखाने वाला है जो कभी आप देखे नहीं थे, वो चीज़ आपके समक्ष आ जाएगा जैसे ही मकर कर्क एक्सिस में गुरु चांडाल लगना चालू हो जाएगा। तो इसी प्रकार का विश्व पटल में भी किसी के पास कोई दया नहीं रहने वाला। जो लोग आध्यात्मिक हैं उनके अंदर रहेगा, ऐसा बात नहीं है। तो अभी से उसके ऊपर तैयारी, प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन हो सकता है उसके ऊपर भी 1 घंटा का वीडियो दिया हूँ। कोशिश करो कि फॉरेन मत जाओ, कोशिश करो कि अपना हर प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करो, कोशिश करो कि अपना समय को, अपना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ऑल काइंड ऑफ इप्नोलॉजी एंड बाकी सब के ऊपर अध्ययन करो कि सेल्फ डिफेंस, अपना घर का चीज़ मजबूत करो, वगैरह वगैरह। कई बार बोल चुका हूँ, यहाँ अभी रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आने वाला समय ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बहुत साफ सुथरा एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पैसा इत्यादि जो भी खर्चा कर रहे हो, और सोच समझ के, और बाकी ये जो बड़े बड़े शोबाज ज्योतिष हैं उनसे बच के रहना, क्योंकि ये लोग बोलेंगे सोना बढ़ जाएगा खरीद लो, चांदी बढ़ जाएगा खरीद लो, ये शेयर सट्टा में डुबाओ, ये में घुसाओ। ऐसा जो कोई भी ज्ञान दे रहा है, आपका मर्जी, देख सकते हो, लेकिन एज ए शुद्ध पंडित आदमी मैं कहूँगा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ सब एक ही है। सोना में कली बाबा का स्थान है। आ रहा है ऐसा समय जो लोग भी सोना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी बढ़ा के देगा, और ज्यादा देगा, और डाउन पाएगा, ऐसा कचड़ देगा, आंख से खाली आंसू नहीं निकलेगा, खून का आंसू निकलेगा। ये लिख लो, आचार्य संजय का वाणी है, थोड़ा सा लेट लगेगा, और जब कचड़ेगा पता चलने नहीं देगा। उसका मैं तो गुरु का श्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र का फल बता दिया हूं ना, देख लेना उस वीडियो में जाके, वो क्लियर कट सिम्टम दिखाई दे रहा है। और गुरु मंगल युति आने वाला समय में तो फिर और ज़्यादा क्लियर कट दिखाई दे रहा है।
अलॉट अलॉट अलॉट, ये नेशनल इंटरनेशनल गोल्डन में ऐसा ऐसा धोखा, इसके ऊपर बोला हूँ। चाइना वाला जो गोल्ड है, लेबोरेटरी गोल्ड है, जो आने वाला समय सोना का कीमत, सोना का, गोल्ड का जो डाउनफॉल, या फिर शेयर सट्टा लॉटरी जो है का डाउनफॉल, ये बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है। आपको नजर आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन मेरे को एज ए एस्ट्रोलॉजिकल व्यू दिखाई। देश के साथ हालत कहाँ बर्बाद हो रहा है? इंटरनेट लूट रहा है, टीवी टेलीविजन, वो वीडियो मीडिया, ऑडियो मीडिया, रेडियो और न्यूज मीडिया, ये जो कुछ भी है ये लूट के सब कुछ बर्बाद कर चुका है। वो सब बोलने की आवश्यकता नहीं, जो लोग थोड़ा ज्ञानी बुद्धिमान है उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन हिट कहाँ कर रहे हैं? इन योर माइंड, मेंटल लेवल पे सोचो। सहवाग को देख के, सहवाग बोल रहा हूँ, क्या नहीं, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलर है, अख्तर कुछ है, मैं साइकोलॉजी ऑफ बैट्समैन, उनका दिमाग में आ जाता है कि पाकिस्तान का शोएब अख्तर को फेस करना है, तो वो पहले से ही हार के आते हैं, डर जाते हैं। लेकिन ये जो वो जो भोकाल बनाया गया है, तो माइंड डरने के कारण उसको फेस नहीं कर पाता, और कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही वर्तमान समय में ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू योर सोसाइटी, ड्यू टू योर फूड स्ट्रक्चर, आपका माइंड का कॉन्फिडेंस कमी के कारण आपको लगता है आईएएस परीक्षा बहुत बड़ा है, नहीं कर सकते हैं, पहले से हार जाते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे बाकी सब समझ लेना। तो मुख्य काम क्या है? मुख्य काम यही है कि ऐसे माइंड जो ऐसे समझो कि हाउ टू स्ट्रेंथन द माइंड, हाउ टू स्ट्रॉन्ग द माइंड, हाउ टू मेक द माइंड वेरी स्टेबल। लेकिन अगर आप खेलने से पहले हार गए हो तो फिर कौन क्या करेगा? और सबको पता है माइंड गेम है। आपका दिमाग में भर दिया जा रहा है कि कार, थार, आपका दिमाग में भर दिया गया फॉर्च्यूनर, आपका दिमाग में भर दिया गया आईफोन, एप्पल, और आप उस ट्रैप में फंसते गए हो। क्योंकि बड़े बड़े जो दिमाग वाले हैं, पैसा वाले हैं, पूंजीपति हैं, विदेशी के, देश के, आपके समक्ष इस प्रकार का परोसते हैं कि आपको लगता है कि ये मेरा मूंछ और पूंछ का सवाल है, लेना है, तो आपका मेहनत का, पसीना का, कमाया हुआ पैसा उनको दे देते हो। क्यों? योर माइंड इज सो, क्या बोलते हैं, दुर्बल। तुम्हारा माइंड को वो लोग पढ़ते हैं, गेम बना देते हैं तुमको। तुम्हारा सारा डाटा तो उनके पास है ही, साथ में वो जो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आप क्यों इन्फ्लुएंस, कौन इन्फ्लुएंस होता है? जिसका दुर्बल मन है, जिसका चंद्रमा कुंडली में डाउन है, या जिसका अभी 7.5 लगा हुआ है। वो लोग हमसे, आपसे ज़्यादा जानते हैं और उन्हीं लोगों को टारगेट बनाते हैं, उन्हीं लोगों का दिमाग में ज़्यादा भरते हैं। अभी नहीं देख रहे हो, बोले ये पत्थर पहन लोगे, मीन राशि वाले, सिंह राशि वाले, भगवा बना रहे हैं ना। तो दुर्बल मन, हाउ टू मेक द माइंड स्ट्रॉन्ग देन? क्योंकि माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम इस बाजारवाद, पूंजीवाद से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो इसमें फंसते जाएंगे। तो सारा खेल माइंड, मेडिटेशन, फोकस, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और ये तो आम बात नहीं है। यानी चाहिए क्या? चाहिए एक ही, रिबूट योर माइंड, या डिलीट ऑल द अनएसेंशियल फाइल फ्रॉम योर माइंड, या जो कुछ भी सोशल मीडिया, टीवी मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करा है, आगे से कर दिया है, उन सबको जब तक आप डिलीट नहीं करते हो, वैकेंट नहीं करते हो, एम्प्टी नहीं करते हो, खाली नहीं करते हो, तब तक आप जिंदगी में कभी प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव, मार्केटिव काम नहीं कर सकते किसी भी कीमत में। जिसके कारण क्या होगा? देश में सबसे ज़्यादा बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी बढ़ेगा। चाहे वो साइकोसोमेटिक मेंटल डिजीज हो, चाहे सुइसाइडल टेंडेंसी हो, चाहे बेरोजगार लेवल का काम, जो बोल तो रहा है कि स्टार्टअप करो, स्टार्टअप करो, स्टार्टअप करो। क्या खाक स्टार्टअप करोगे जब योर माइंड इज नॉट क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, मार्केटिंग? तो वो कहाँ से हो जाने वाला है? नहीं होने वाला। स्किल डेवलपमेंट, अरे स्किल कहाँ से? उसके ऊपर कैपेसिटी नहीं है, तो स्किल बढ़ा के क्या करना है? तो फिर किसका गेम है? गेम ऑफ माइंड। अब सोचो, हमारे देश के साथ अभी वो परेड हो रहा है, प्रैक्टिस चल रहा था, कल 15 अगस्त है,
स्कूल में, कई सारे स्कूल में मैं जाता हूँ क्लास लेने के लिए, तो देख रहा था परेड मार्च पास्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल चल रहा है। आर्मी पुलिस, वो रिजर्व फॉर पुलिस कर रहे हैं। तो चल के मैं एनसीसी कमांडर, स्काउट कमांडर था, स्कूल कमांडर, स्कूल बॉय था, 1 नंबर का था। और मेरे को आज भी याद है, जब मैं मार्च पास्ट करके, जब सलामी देने के लिए, सैल्यूट देने के लिए, जब वो फ्लैग होस्टिंग का जो स्टेज है उसको क्रॉस करते हैं ना, वो जो 22-24 यार्ड चाल के चलते हैं, उस समय जो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है, एक, अब सोचो जिस दिन आप कभी दिन सोचो एनसीसी का ड्रेस पहन लो, या कराटे का जो गी बोलते हैं पहन लो, आपके अंदर एक स्वतःसिंह बल आ जाता है। आज हमारे युवाओं के पास नहीं है। क्यों? ये जर्सी गाय का दूध, हॉल्स्टन फ्रिजियन का दूध, डुप्लीकेट अंडा, डुप्लीकेट फूड, और वो पाम ऑयल, रिफाइन तेल, और प्लास्टिक का, और वो 56 इंच का चावल, अंडनी अंबानी का चावल, वो डुप्लीकेट दाल। तो फिर ये कहाँ से दारा सिंह बनेंगे, और कहाँ से गामा पहलवान बनेंगे, और कहाँ से पाकिस्तान चाइना के साथ लड़ने वाले हैं? कुछ नहीं, बेकार बात है, सब ढकोसले। और ये उस प्रकार का जो बनाना चाहिए ह्यूमन सिस्टम को, हमारे देश का राणा प्रताप बनाना, शिवाजी बनाना, कमी है और कुछ नहीं। कहाँ से कारण? माइंड, फूड। क्योंकि राइट फूड अगर नहीं है आपके पास, करेक्ट फूड अगर नहीं है आपके पास, तो आप कहाँ से ऐसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत जवान बना दोगे? फिर क्या बोलोगे? अग्निवीर, क्योंकि सब तो ड्रोन में फाइट हो जाएगा, क्या टेंशन है? लेकिन आने वाला समय का वारफेयर कुछ अलग होने वाला है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि विदेशी कंपनी का तो यही मकसद है कि आप मुर्गा थे, हो और रहोगे। आप ही से लूट लूट के वो लोग अमीर बनेंगे और आपको और गरीब बनाया जाएगा। और देश का वही हालत है आज। सोचो, एक बीमारी भारत का 10 लाख या 10 करोड़ लोगों को गरीबी में ठेल रहा है। 56 इंच का 5 लाख का कार्ड काम नहीं दे रहा है। तो मेंटल लेवल पे अगर आपको बीमारी बना दिया जाए, तो फिजिकल बीमारी का 5 लाख कार्ड दोगे, मेंटल बीमारी लोगों को 10 लाख कार्ड दे दो, क्या होने वाला है? और यहाँ से हम कोई भी बाहर नहीं है, हम भी अफेक्टेड, इन्फेक्टेड हैं। क्योंकि हम लोग जिस लेवल पे जिस प्रकार करना चाहते हैं, हम सबको पैसा का पीछे दौड़ भाग लगा रखे हैं हम लोग। अगर कोई बुलाए भी कि आ जाओ, 1 महीना का कर लो, एक कोर्स कर लो, ये साधना कर लो, नहीं पैसा कमाना है, टाइम नहीं होता है, बहुत बिजी हैं, कहाँ से हो जाएगा, घर वाले नहीं सुनते हैं, नहीं